श्रीमद् भगवत कथा हो रही है और पूरे क्षेत्र से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियाँ हैं और अलग अलग मान्यता हैं और अलग अलग आस्था के कारण यहाँ पर आए हुए हैं। किसी ने हमको बताया कि उनके साथ में क्या क्या कैसी कैसी घटना हुई जिसके कारण वो प्रभावित होकर श्री बागेश्वर धाम सरकार से जुड़े। और कुछ लोगों ने बताया कि सनातन धर्म के बारे में कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने अपने सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में और सर्वश्रेष्ठ के बारे में बताया कि सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, परंतु उन्होंने बोला कि मानव धर्म भी सर्वश्रेष्ठ धर्म है और साथ ही साथ में सनातन धर्म भी सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो देखा जाए सब धर्मों का कहीं ना कहीं एक तरीके से जो प्रक्रिया है वो प्रचार है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को मानव धर्म ही सिर्फ श्रेष्ठ धर्म मानना चाहिए, क्योंकि मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और अगर एक इंसान के काम में आता है तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यहाँ पर एक महिला का कहना ये भी हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आकर के जगह भी घेर के बैठे हुए हैं, उनके दिलों में जगह नहीं है। नाम तो श्रीमद् भागवत गीता को लेकर के आए हैं और उसको सुनने के लिए आए हैं, परंतु यहाँ पर बैठने के लिए भी जगह नहीं दे रहे हैं। कुछ अव्यवस्था है। और आइए कुछ और लोगों से हम जानते हैं कि वो किस भाव से और किन भावों को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं, कितनी दूर से आए हुए हैं, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा जानते हैं कि पीछे से हम देखते आए हैं क्या क्या लोगों की मान्यताएं हैं और कितनी दूर से आए हुए हैं और क्या क्या दिल में लेकर के आए हैं। क्या इतनी पब्लिक में से, जैसे हमने पूछा कि अभी तक ऐसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला नहीं मिली जिसकी पर्ची लगी हो यहाँ पर और उनको उठाएंगे। अब वो कौन है, किस तरीके से उठाते हैं, वो बागेश्वर धाम के पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री ही जाने, बाकी हम नहीं जानते कि वो किसको उठाएंगे। चलो एक बार और आपको दिखाते हैं, पूछ के देखते हैं कि इनकी पर्ची इन्होंने लगाई है या नहीं लगाई। अब तक हमारी जिनसे बात हुई है अभी तक किसी ने पर्ची नहीं लगाया, तो वो पर्ची किन लोगों की लगी है और कौन सा काउंटर है जिसकी वो पर्ची लगाते हैं और जिसको वो बुलाते हैं। चलिए आकर पूछते हैं। जैसे जो बागेश्वर धाम सरकार है ये एक पर्ची लिखते हैं, आपने देखा होगा कि एक पर्ची लिख करके बुलाते हैं। एक जैसे जिसकी पर्ची निकलती है उसको बुलाते हैं, उसकी तकलीफ़ के बारे में बताते हैं। तो क्या आपने भी कोई ऐसी पर्ची वगैरह लगाई है? नहीं, हमने नहीं। पर्ची ना लगती है? नहीं, वो अपने आप उनकी भावना होनी चाहिए, अर्जी करता है उनकी भावनाओं के हिसाब से, मतलब वो किस्मत के हिसाब से। अगर इंसान के अंदर अगर प्रभु के प्रति चेष्टा अच्छी है ना, चाह अच्छी है, तो वो अपने आप बुला लेता है। पर्ची ऐसे नहीं लगती कि उन्होंने मना कर दिया था, तुमने देखा नहीं, उन्होंने मना कर दिया था पर्ची ना डलेंगे, हम खुद ही बुलाएंगे अपने आप ही। पर्ची ऐसे नहीं लगी क्योंकि एक ये भी है। अभी हम आगे गए थे तो एक महिला थी जो कैंसर से पीड़ित थी। उन्होंने ये किया, सबसे आगे बैठी हुई हैं वो इसी पंक्ति में। उनका ये था कि मैं काफ़ी समय से कैंसर से जूझ रही हूँ, तो अगर बागेश्वर धाम सरकार उनकी अगर कृपा हो जाए मेरे पर तो मुझे क्या करना होगा। तो कृपा है, सब पे उनकी कृपा है, बस इंसान को समझने को फर्क है। राम जी की सब पे कृपा है, उनकी सब पर कृपा है। तो अब उनको कैसे लाभ मिलेगा? जैसे जो जिनको कैंसर हुआ है वो काफ़ी अगर भगवान को तो लाभ ही लाभ, अगर वो राम को चाहेंगी ना, जाना पड़ता है। आत्मंत राम जी को चाहेंगी तो उन्हें जिंदगी भर का लाभ मिलेगा, जिंदगी भर मतलब लाभ मिलेगा, जन्म तक लाभ मिलेगा। ये जन्म तो बहुत दूर है। आपने जैसे जब से ये चल रही है आपने सारी कथा सुनी है इनकी, या पहला दिन आना हुआ आपका? अब हम पहले दिन ना आए, दूसरे दिन तो डेली आ रहे हैं। अच्छा, दूसरे दिन से आए। तो क्या चल रहा है इस समय श्रीमद् भगवत गीता में, कौन सा खंड चल रहा है? इतनी जानकारी नहीं, सच्ची में बता देती है। हाँ, पर वैसे हम यहाँ, हमारे गुरुदेव की इतनी कृपा है हम पे, जो हमारा भाग्य इतना अच्छा हो जो हम यहाँ बैठ कर सुन रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? कासिमपुर पावर हाउस, चावपुर। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं? एमकॉम करते हैं। और हरदुआगंज से आप आए हुए हैं? चावपुर। हाँ, काफ़ी दूर से चल करके आए हुए हैं यहाँ पर। आप देखेंगे कि सबका एक अपना एक अलग आस्था है। और हम देखते हैं कि कुछ जैसे इन्होंने बताया कि जो किसी का जो एक पर्ची होता है वो नहीं कटता है, वो अचानक से ही बाबा जी उठाते हैं और उनकी पर्ची काटते हैं। आइए कुछ हैं
हाँ दादा कुछ कहना चाहते हैं? बागेश्वर धाम की जय, हम्म, सन्यासी बाबा की जय। अच्छा, सन्यासी बाबा हैं ये? जी, अच्छा, कब से आप इनसे जुड़े हुए हैं? मेरे को 1 साल हो गया इनसे जुड़े हुए। उनसे पहले किन से जुड़े हुए थे? उनसे पहले एक और गुरुजी थे, लेकिन बागेश्वर धाम से अभी 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं। जो तो उनसे क्यों कटे आप? उनसे कटे कि उनकी कुछ महिमा अलग थी, इनकी महिमा अलग है। वहाँ पैसा वगैरह लेते थे, ये पैसा वगैरह कुछ नहीं है इनके यहाँ पे, कोई खर्चा नहीं है, निस्वार्थ सेवा है इनकी जो है। अच्छा, वो पैसे लेते थे? हाँ हाँ, पिटलोकर सरकार वगैरह है और धाम है, वहाँ पैसे लेते हैं। अच्छा, लेकिन ये धाम ऐसा है कि पैसे का कोई मतलब नहीं है इस धाम पे। जो कोई मतलब नहीं, पैसे बगैर पैसे के ही सारे काम होते हैं। तो इनको सरकार क्यों लिखते हैं? धाम सरकार क्यों लिखते ये हैं? सरकार मतलब एक उपलब्धि दी गई है, बागेश्वर धाम सरकार। किसी ने उपलब्धि दी है ये वाली? ये एक सरकार तो चल ही रही है हमारे देश में, आप जानते ही हैं। हाँ, वो उससे सब सरकार में और आध्यात्मिक सरकार में बड़ा अंतर होता है। आप बात कर रहे हैं वोटिंग सरकार की, वो अलग होती है जो जनता चुन के लाती है, और ये वह सरकार है जैसे खुद ही परमात्मा चुन के लाता है, ये वह सरकार है। और इसमें एक बड़ी चीज़ जो देखने की है, मैं भारद्वाज अपने हृदय के साथ गहराइयों के साथ कह रहा हूँ, ये सनातन धर्म को सभी को साथ लेके चलने वाली धारा है। इसमें जुड़ोगे तो आत्मशक्ति तो जुड़ेगी, अपने राष्ट्र का उत्थान भी होगा। वंदे मातरम। जैसे आपने बताया कि मतलब सनातन, अब हम आगे भी गए थे, सनातन की काफ़ी लोग बात करते हुए यहाँ तक हम पीछे तक आए हैं सनातन। ठीक है सर। तो जैसे माना एक हमारे सामने एक ऐसा केस भी आया कि एक जो महिला थी वो कैंसर से पीड़ित थी। अच्छा। तो उनको वो बिल्कुल आगे जस्ट बैठी हुई है, तो है। उनको बागेश्वर धाम सरकार की कैसे वो मिलेगी, कृपा मिलेगी उनको? देखो, उनकी कृपा तो ना आत्मीयता भाव से है, ऐसा नहीं कि जिनका पर्चा बनेगा उन्हीं को ही कृपा दृष्टि मिलेगी। जो धाम पे आ गया, जिसने श्रद्धा लगा दी अपनी, जिसने अर्जी लगा दी अपनी, उसको कृपा वहाँ से ही बैठ के सरकार ने दे देनी है। पर्चा तो उन लोगों के लिए है जो लोग भरोसा नहीं करते हैं, जिनको चमत्कार आंखों की देखी पे भरोसा है, उनको है। वरना जैसे आप आए हो यहाँ पे, तो आपकी जितनी भी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, वो सब कट गए, क्योंकि इनको कहा जाता है संकट मोचन। जय हनुमान, जय श्री राम। जी, हमारे आज जैसे बताया भैया ने, आज हमारे भी कुछ दुख दर्द और हमारी भी जो त्रुटियां थी वो आज कट चुकी हैं, और अब हम आगे से एक नया चीज़ें स्टार्ट करेंगे जैसा भैया ने बताया है। आगे से जो त्रुटियां थी, और हो सकता है आज हमें भी कुछ, शायद हमने भी काफ़ी देर से मेहनत कर रहे हैं और जगह जगह लोगों की वीडियो बनाई है, लोगों के जो प्रश्न हैं मन में हैं उनको भी जाना है। तो आज हमारा भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उद्धार होगा इस वीडियो से। और आइए कैमरामैन आपका भी होगा। महाराज की जय। जी, यही है कृष्ण।